देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, मैंने आपको अकाउंटिंग समझाई कि आपको मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है। उससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब जर्नल सिखाई थी कि उससे लेजर हम कैसे बना रहे हैं, कैसे सेल की एंट्री करनी है, अगर लॉस होगा तो उसकी अकाउंटिंग आप लेजर के अंदर क्या करेंगे। भाई इधर लॉस लिखेंगे और प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में डालेंगे, एक बार सारा का सारा सेल का अमाउंट मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ऐसी कई बातें मैंने आपको बताई। ये सारी की सारी क्या थी? क्या ये आपकी कैलकुलेशन थी या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था? क्योंकि आपने लेजर बनाया तो आप क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन आपका कैलकुलेशन करने का तरीका, जो आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उसका कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। अभी तक आपने जो पढ़ा था ना, हम उसको क्या बोलते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड। आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में जैसे लिख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हर साल सेम चलेगा। इसका एक और नाम भी हो सकता है, क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तीनों नाम हैं, लेकिन एक ही बात थी जो अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस के अंदर पढ़ा, हम उसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोले, एक ही बात है। उसके बाद अब जो आप पढ़ रहे हैं, आप वो क्या पढ़ रहे हैं, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। तो अब जो हम कर रहे हैं वो WDV बेसिस पे कर रहे हैं। इसका दूसरा नाम भी आ सकता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आप ये दोनों एक बार नोट करेंगे पहले। तो आप ये तीनों एक बार लिख लें, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक ही बात है। उसी तरीके से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक ही बात है। क्योंकि अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाले मेथड से आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमें इस मेथड से करना है। इसमें अपने आप आपको दोनों में फर्क पता लग जाएगा जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो। अकाउंटिंग के अंदर मतलब लेजर के अंदर लिखूंगा तो कैलकुलेशन में चेंज है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही है, आपको सेल भी वैसे करनी है, परचेज भी वैसे करनी है, लेकिन अमाउंट में फर्क आएगा डेप्रिसिएशन के, वो कैसे करना है, सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कशन है। और इसके ऊपर अभी मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो, ए लिमिटेड ने ना मशीनरी परचेज की है, कब खरीदी है, 1/4/17 को, टू बैंक, 50,000 रुपए की। फिर कह रहे हैं इसकी यूजफुल लाइफ ना 10 साल है और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए है। 50,000 की खरीदी है, 10 साल बाद इससे 10,000 रुपए हमें रिकवर हो सकते हैं एज ए स्क्रैप वैल्यू, और 10 साल इसकी लाइफ है। लेकिन जब नीचे ये बोल दिया ना, कह रहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ 1/4/17 से 31 मार्च 20 तक, मतलब 3 साल होगा। ये जब कह दिया ना कि बुक्स क्लोज होते 31 मार्च को, और सबसे बड़ी बात WDV बेसिस पे बताओ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। इसमें क्या है कि आपके लिए इस चीज का कोई मैटर नहीं है कि आपकी इसकी एसेट्स की यूजफुल लाइफ कितनी है, इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, ये रेलिवेंट नहीं है। अगर आप WDV या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चल रहे हैं तो आप इसके पीछे का रीजन समझे। आपने एसेट 50,000 की खरीदी है, 31 मार्च 18 के दिन आप जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना लगेगा, इस 50,000 रुपए के ऊपर कितना बोल रखा है, 10%। तो 50,000 रुपए का 10% कितना, 5,000 रुपए। क्योंकि आपको रेट दे रखा है, क्योंकि आपको रेट दे रखा है, आपको ऐसे नहीं लगाना। देखो मेरी बात को समझो, 50,000 रुपए की कॉस्ट में से 10,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू घटाता है, एक बारी बात को समझना, फिर उसको लाइफ से डिवाइड करता हूं तो 4,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, आएगा ना, ऐसे कर, आपने सीखा था मेरे से अभी पीछे पिछली वीडियोस में। तो 4,000 पर ईयर को फिर मैं कॉस्ट से डिवाइड करूंगा, 50,000 से इंटू 100 करूंगा, तो ये आपका बनेगा 8% पर एनम। ये तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा। रिटर्न डाउन में इन दोनों का कोई रोल नहीं है, जो 10% पर एनम है इससे सीधा निकालो। कैसे, 50,000 का 10% 5,000 रुपए, और 50 में से 5 गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 50 माइनस 5, 45,000 रुपए आपकी एसेट्स की वैल्यू आ गई। अब 1/4/18 के दिन टू बैलेंस BD कितना है, 45,000 रुपए। जब आप 45,000 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब की बार रिटर्न डाउन का मतलब क्या है, जो वैल्यू राइट की है हमने यहां पे, जो कम होके आई है ना, रिटर्न लिखना मतलब कौन सी वैल्यू, डाउन करके, इसमें से ये घटाने के बाद जो डाउन होके वैल्यू लिखी है ना हमने, उसको रिटर्न डाउन
वैल्यू बोलते हैं। रिटर्न डाउन का मतलब अब मुझे 10% इसके ऊपर लगाना है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। जब आप ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते थे उसको बोलते थे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब मैं क्या बोलूंगा इसको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मुझे इसके ऊपर 10% करना है, इसीलिए इन दोनों का कोई रोल नहीं है। यहां पे कुछ भी बोले हमें इसका कुछ नहीं करना। तो 45,000 का 10% बाय डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, 4500 रुपए। और 31/3/19 के दिन बाय बैलेंस सीडी 45,000 में से 4500 लेस कर दो तो 40,500 एसेट्स की वैल्यू आ गई। और 1/4/19 को टू बैलेंस बीडी जो 40,500 है, इसके ऊपर फिर से 31/3/20 के दिन बाय डेप्रीसिएशन, ये मैं लिख देता हूं, बीच में लिखा नहीं है ना, वैसे तो टोटल वाली बात है, आप लिख भी सकते हो। तो 40,500 के ऊपर 10% 4,050 रुपए। फिर 31/3/20 के दिन बाय बैलेंस सीडी 40,500 में से 4,050 घटा दो तो 36,450 रुपए एसेट्स की वैल्यू आ गई। कितनी, 36,450 रुपए। और इसको हम आगे कैरी कर देंगे। और यहीं तक मुझे अकाउंटिंग करनी थी, कह रखा है 31 मार्च 20 तक की अकाउंटिंग करो। तो टू बैलेंस बीडी बस यहां पे आ जाएगा 36,450। देखो जैसे मैंने आपको पिछले मेथड में क्वेश्चन समझाए थे, वह मैंने आपको एंट्री करके समझाई थी, वो काम मुझे अब दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपको आता ही है। पोस्टिंग तो मैंने सिखाई दी थी वहां पे। अब तो आपको सिर्फ, अब मैंने आपको करवाया क्या है, जैसे मैंने वहां पे क्वेश्चन करवाया था ना स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में, एक ही मशीनरी खरीदी थी और 3-4 सालों का डेप्रिसिएशन था। फिर मैंने उसके बाद आगे पता क्या करवाया था, एक ही मशीनरी थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी था और उसको किसी एक साल में, तीसरे या चौथे साल में बेच दिया था। वही सेम काम यहां पे कर देते हैं। समझो बात को, मैं उसी स्टेप्स में ही चल रहा हूं जो वहां पे पढ़ा था ना आपने, उसी स्टेप्स में यहां पे चल रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात को समझे, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पे 4 क्लासेस कंसेप्ट के लिए थी, यहां पे भी 4 ले सकता हूं, यहां पे 4 की 3 हो सकती हैं। रीजन क्या है इसके पीछे समझो, क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंटिंग करना तो सीख गए हैं ना, लेजर में पोस्ट करना तो वहां पे सीख गए हैं, उसके ऊपर मेरी एक मेहनत वाली क्लास लगी थी, अब वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो बात को आप समझे। अब मैं इसके अंदर क्या मसाला डालूंगा, इसके अंदर सिर्फ ये डालूंगा कि स्टेट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो है, लेकिन हमने एसेट्स को सेल कर दिया किसी एक साल के अंदर, बस उसकी अकाउंटिंग डालनी है बीच के अंदर। अब आपको पता है ना, अगर लॉस होता है एसेट्स को बेचने पे तो क्रेडिट साइड में यहां पे लिखते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट में लिख देते हैं, बस इतना ही है। तो इस पॉइंट को आप नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं। देखो बच्चों, अगला एग्जांपल पढ़ रहा हूं जिसमें हमने सेल की बात करनी है। ए लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी थी 60,000 रुपए की ऑन 1/4/2017। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। अगर चेक कर लो, अगर तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, देखो नीचे लिखा हुआ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 10% पर एनम है, तो इस बात का कोई रोल नहीं है कि उसकी लाइफ कितनी है, उसका स्क्रैप वैल्यू कितनी है। ए लिमिटेड अपनी मशीनरी को ना 1/7/19 को 38,000 रुपए का बेच रहे हैं। 1/7/19 को खरीदी कब थी, 1/4/17 को। 1/4/17 से 31/3/18 तक पूरा साल गया, 31/3/19 भी गया, और 1/7/19 तक 3 महीने बनते हैं, मतलब 2.25 साल। पहला साल हो गया, 60 में से 6 गया 54, फिर 54 में से 54 हो गया 48,600। अब इसके ऊपर हमारा सिर्फ 3 महीने का पहले डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। 48,600 का 10% होता है 4860। 4860 को फिर हम 3/12 कर देंगे तो 48,600 का 10% इंटू 3/12। 4860 के हम क्या कर देंगे, 4 हिस्से कर देंगे, तो 1,215 रुपए हमारा बन के आ जाएगा डेप्रिसिएशन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक बार फिर भी। 48,600 का 10% 4860, तो 60 का चौथा हिस्सा 15 और 4800 का चौथा हिस्सा 1,200 रुपए, तो 1,215 रुपए। हमने उसको बेचा कितने में, एसेट्स को 1/7/19 को हमने उसको बेचा है बाय बैंक 38,000 रुपए में, 38,000 में बेचा है। 48,600 की जो एसेट्स है, ये एसेट्स हमारी 48,600 है, इसमें 1,215 रुपए आप घटा लो। 48,600 में अगर मैं 1,215 रुपए घटा देता हूं बाय एसपीएल, ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, लॉस ऑन सेल, तो 48,600 रुपए में 1,215 रुपए पहले तो घटाओ, जो वैल्यू निकल के आई
उसको कितने में बेचा, 38,000 रुपए में। तो बाकी हमारे लिए क्या निकल के आ गया, लॉस। तो ये एक बारी कैलकुलेट करना है, आप एक बारी करो। तो जो हमने उसको बेचा है 48,600 की एसेट्स में पहले से 1215 लेस कर देते हैं, तो जो वैल्यू है उसमें से 38,000 लेस करेंगे, मतलब हमारा निकल के आ रहा था 47,385 रुपए, उसमें से 38,000 लेस करो तो 9,385 रुपए का लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल। हम इसकी अकाउंटिंग कर देंगे, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैंने आपको रिटर्न डाउन के अंदर दो बातें करवा दी। क्या, पहले केस में जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या किया था, एक एसेट्स खरीदी और उसके ऊपर 3-4 सालों के डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, वहां तो बल्कि मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना भी सिखाया था, जिसका आगे कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया, छोड़ो, बात ही नहीं करते। सेम बात मैंने यहाँ पे भी पीछे एग्जांपल किया। फिर हमने वहां पे क्या किया था, एक एसेट्स खरीदी थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 2-3 सालों का लगने के बाद या 2 सालों का लगने के बाद हमने उसको सेल किया था। सेल के मैंने 2 केसेस बनाए थे क्योंकि समझाना था। यहाँ पे एक ही केस में काम चल गया। अब मैं कहूँ यहाँ पे 38 की जगह 48 का बेचा है, तो यहाँ पे 48,000 आएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा जितना भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। प्रॉफिट कितना आएगा आप चेक करके देख लो, 38 की जगह अगर 48 है तो 47,385 की एसेट्स की वैल्यू है, उसको 48 में बेचा तो 615 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, बस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हमने वहां पे क्या किया था, बहुत सारी एसेट्स अलग अलग टाइम पे परचेज की थी और सबका डेप्रिसिएशन लगाना था 3-4 सालों तक का अकाउंट बना के। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ठीक था, कर लिया हमने, क्योंकि हमें ना बहुत सारी एसेट जब परचेज करते तो उनको लिखना सिखाना था, उसका कोई और कोई रोल नहीं था। अब हमने जो 4th कंसेप्ट लेक्चर में बात की थी कि बहुत सारी चीजें कभी सेल हो रही है, कभी परचेज हो रही है, कभी बार बार डेप्रिसिएशन लग रहा है, 4 सालों की अकाउंटिंग की, कितना लंबा क्वेश्चन बना था, लगभग 28-29 मिनट की वीडियो बनी थी, कंसेप्ट लेक्चर जो 4th था। वैसा ही सेम क्वेश्चन अब की बारी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर करना है। आप मेरी बात को समझे, क्या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर अब हमें वो अकाउंटिंग करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग सेम रहेगी। इसलिए अपने माइंड में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ मत डालना कि इसमें क्या चेंज आ जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज होगा। इसीलिए अब मैं अगला जो क्वेश्चन लिखूंगा, वैसे वो नेक्स्ट वीडियो में लिखूंगा, अभी नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ये वाला जो है आप इसको नोट कर लें। इस क्लास में मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाए हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको।